बड़ा आशीर्वाद होटल के पास पदम नगर चौराहे इंदौर रोड खंडवा पर स्थित शेठ एंड सन्स जो जॉनसन टाइल्स कजारिया ब्रांड जैगवार नल एवं फिटिंग एस्ट्रॉल पाइप के ऑथराइज डीलर के अलावा उनके पास सभी रेंज की टाइल्स पाइप फिटिंग नल डाइवर्टर सैनिटरी आइटम्स कंस्ट्रक्शन केमिकल सीमेंट वाटर टैंक इत्यादि सामान उपलब्ध है। अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो एक बार जरूर विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ष महादेवगढ़ में झांकी बनाई जाती है, उसको अखंड मार्ग से निकालने की मांग को लेकर प्रत्येक वर्ष ज्ञापन दिया जाता है। इस वर्ष भी महादेवगढ़ मंदिर के संचालक अशोक पालीवाल एवं उनकी टीम ने खंडवा एसडीएम संजीव केशव पांडे को ज्ञापन सौंपकर अखंड मार्ग से झांकी निकालने की अनुमति को लेकर आवेदन दिया। अशोक पालीवाल ने बताया कि इस वर्ष 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब झांकी अखंड मार्ग पर निकालने के लिए वह आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष वह इस बात के लिए तैयार हैं कि वह झांकी ज़रूर निकालेंगे और इसको लेकर उन्होंने आह्वान भी किया कि अगले वर्ष जो खंडवा जिले की जनता इस मामले को लेकर तैयार रहे, क्योंकि अगले वर्ष वह किसी भी कीमत पर झांकी निकालेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। बताएं भैया, आज आप आए हैं आवेदन देने एसडीएम साहब को, किस मामले में देने आए हैं? विगत कई सालों से हमारी मांग है खंडवा के समस्त समाज की कि झांकी अखंड मार्ग से निकले। जिस प्रकार अखंड भारत जब था तो सुख शांति और संपन्नता थी, सभी लोग सर्वहिताय सर्व सुखाय का सनातनी जो प्रार्थना है वो सभी लोगों को स्वीकार थी। उसी प्रकार हम विगत हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके एक मार्ग निकाला झांकी का, जिसमें अखाड़ों का प्रदर्शन होता था। हमारे सारे जो गणेश पंडाल थे, झांकी निर्माण के मोहल्ले थे, वहाँ अखाड़ों का संचालन 10-10 दिन होता था, प्रशिक्षण होता था, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत बलिष्ठ होती थी और सभी चीज़ें कलाओं में निपुण होती थी। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि खंडवा पे करीबन 18-20 सालों से अखंड मार्ग बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने अपना एक नया मार्ग निकाल लिया। तो हमारी यही मांग है कि एक ऐसा मार्ग जो जहाँ हजारों गाय कटती है, तिलक पे से हत्या होती है, भय मुक्त है, वहाँ आम समाज जाने में डरता है, तो उस ऐसा मार्ग भारत में क्यों, खंडवा में क्यों? वो मार्ग भय मुक्त करने के लिए, आपसी एकता के लिए अखंड मार्ग बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारा 5वां साल है और हमने झांकी बनाई है और समस्त समाज, खंडवा का सारा हिंदू समाज यही चाहते हैं कि हमारी झांकी जो है, महादेवगढ़ की झांकी जो समस्त समाज की झांकी है, वो अखंड मार्ग से सूर्य से कोविड-19 के नियमों अनुसार अपने अखाड़े से, बैंड बाजे से और ढोलक से, परंतु कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमको निकालने की अनुमति इस बार दी जाए। जिस प्रकार 370 धारा खत्म हुई, राम मंदिर फैसला आया, तो हमारे खंडवा में मुद्दे का विषय क्यों है? ये होना चाहिए और हमारे संवैधानिक नियमों के अनुसार हमको हमारे मौलिक अधिकारों के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर झांकी अखंड मार्ग से निकलना चाहिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन नहीं, आज हमने ये आवेदन दिया है खंडवा की अखंडता के लिए, प्रदेश की अखंडता के लिए और भारत माता की अखंडता के लिए। जिस प्रकार की हम देख रहे हैं, सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद पहली बार पूरा विश्व ये बढ़ते भारत को देख रहा है। विगत 200 वर्षों से हमने घटते भारत को ही हमेशा देखा है। अफगानिस्तान चले गया, बांग्लादेश चले गया, म्यांमार चले गया, श्रीलंका चले गया, बांग्लादेश चले गया, लेकिन हिंदू समाज ने अपना संकल्प आज भी वहीं जीवित रखा है कि हम भारत माता को पुनः अखंड बनाएंगे, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। तो हम ये पहली बार 2 सदी के बाद, मतलब 200 वर्ष बाद पूरा विश्व भारत को बढ़ते क्रम में देख रहा है और उस बढ़ते क्रम में धारा 370-35A का हटना, श्री राम मंदिर का बनना, मतलब कहीं ना कहीं हम विजय की ओर जा रहे हैं। और जब हम विजय की ओर जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत हमारे खंडवा से ही क्यों ना हो, जो खंडवा विगत कई वर्षों से अपनी खंडितपन को जो झेल रहा है, के दंश को झेल रहा है, जिसने भी इस शहर ने भी अपना पुराना वैभव खोया है, अखाड़े खोए हैं, झांकियाँ खोई है, हमारी एकता अखंडता, जैसा अभी अमित जी ने बताया कि उस समय जो तैयारियां होती थी
तो शारीरिक सोच रहा हूँ शारीरिक भी बालकों द्वारा व्यायाम वगैरह करवाया जाता था, अखाड़े निकाले जाते थे। ये सारा वैभव जो जा चुका है, हमें अधिकार है हमारा खोया वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारा खंडवा की अखंडता के साथ साथ हम भारत की अखंडता का भी संकल्प लेके चल रहे हैं। और यह संकल्प ही नहीं है, ये मेरा दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में शीघ्र ही महादेवगढ़ से एक बहुत बड़ा आह्वान होगा। हो गए 5 वर्ष, चूंकि ये कोविड का साल था, इसलिए हमने शांति के साथ इस बार भी हमारी मांग रख रहे हैं। अगर प्रशासन अनुमति देगा तो ही हम निकलेंगे, लेकिन आने वाले सालों में शहर को, समाज को, जिले को संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं यह आह्वान कर रहा हूं कि किसी भी हालत में आने वाले वर्षों में खंडवा भी अपना पुराना वैभव जो है वो प्राप्त करके ही रहेगा। और ये जो झांकी है महादेवगढ़ की, जो अखंड मार्ग के संकल्पों को लेकर बार बार बन रही है, ये पूरा भारत, पूरा विश्व देखेगा कि किसी शहर ने अपनी अखंडता के लिए कोई मांग रखी। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने डंके की चोट पे चैलेंज करके लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। लोकसभा में वो प्रस्ताव जो धारा 370 और 35A की मांग हम वर्षों से कर रहे थे, पारित करके दिया। वह मांग हमारे मोदी जी ने, जो कि श्री राम मंदिर की, हमारे वर्षों से हम राम लला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हमारा एक संकल्प था, वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने हमारे संकल्प को पूरा होते हुए देखा। उसी प्रकार हम खंडवा में भी अखंड मार्ग के संकल्प को आने वाले कुछ ही समय में पूरा करके दिखाएंगे। और हम नहीं, हमारा पूरा समाज हमारे साथ है और ये पूरा करके दिखाएगा। इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं परमिशन मांगने। कोविड काल है, जो हमें जैसा हमें मिलेगा निर्देश वैसा हम पूरा करेंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए समाज तैयार रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।